एक नौजवान अपने पैरों से चलकर पथरी जो सामान्य ऑपरेशन है उसके लिए जाता है और दूसरे दिन उसकी शव यात्रा वहाँ से निकलती है। आनंदलोक यमलोक की तरह हो गया है। जो जाता है वो वापस नहीं आता है, हमेशा विवादों में रहता है। फिर भी ये अस्पताल संरक्षित चल कैसे रहे हैं? कोई तीसरा अशोक मधेसिया न मरे, इसके लिए ज़रूरी है अस्पताल सील हो, बुलडोजर चले उनके अस्पताल पर और डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाली टीम, आनंद अग्रवाल की पूरी टीम जेल जानी चाहिए। जितनी है दया धर्म पुलिस लेख पालमा, उतनी ही दया धर्म निजी अस्पताल माँ। यही कुछ स्थिति है गोरखपुर के निजी अस्पतालों की। बिना दया धर्म के ये अस्पताल चल रहे हैं और सिर्फ लूट का अड्डा बन चुके हैं। विगत दिनों आनंदलोक हॉस्पिटल काफ़ी चर्चाओं में रहा। चर्चा की वजह ये कि एक शख्स जो मोटरसाइकिल चलाकर 25 साल का युवक मोटरसाइकिल चलाकर गोरखपुर पहुंचता है, आनंदलोक हॉस्पिटल में दिखाता है, एडमिट होता है, रात में ऑपरेशन होता है और सुबह होते होते उसकी मौत हो जाती है। पूरा हू हल्ला मचता है। डॉक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं पर ये नहीं बता पाते हैं कि मौत की असली वजह क्या थी और न उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन अब इस मामले को एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने हाथों में लिया है। उन मृतक के माता पिता को न्याय दिलाने की लड़ाई में आगे बढ़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मामले पे और अक्सर प्राइवेट और निजी अस्पतालों में जो लूट हो रही है उस पर इनका क्या कहना है। सर, ये मामला काफ़ी चर्चाओं में है और आप इसको अब संज्ञान में ले चुके हैं, परिजन उनके आपसे मिलने आए हैं, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर और कैसे देखते हैं? देखिए, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। एक नौजवान अपने पैरों से चलकर पथरी जो सामान्य ऑपरेशन है उसके लिए जाता है और दूसरे दिन उसकी शव यात्रा वहाँ से निकलती है। अब जिसका बेटा गया उसके दिल पर क्या गुजर रहा होगा, इसे आसानी से समझा सकता है। डॉक्टरों से रात में गंभीर लापरवाही हुई और पथरी के ऑपरेशन की जगह कोई ऐसी रक्त वाहिका कट गई जिसे सारा शरीर का खून बह गया। उसे डॉक्टरों ने हड़बड़ी में बंद करने के लिए गाज पट्टी छोड़कर और पूरी बॉडी सिल दिया। वो लड़का रात में ही मर गया, लेकिन सारे चिकित्सक भाग गए अस्पताल छोड़कर। भागे इसीलिए कि एक उनसे अपराध हो गया था। जब सुबह उसके पिताजी गए बलपूर्वक तो देखा मेरा बेटा अभिषेक मधेसिया वेंटिलेटर पर मृत पड़ा हुआ है। तो गोरखपुर में जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो लूट का अड्डा बना रखे हैं अस्पतालों को, और जो जाता है सही सलामत वो वापस नहीं आता है। आनंद अग्रवाल और उनकी पूरी ऑपरेशन करने वाली टीम को सुसंगत धाराओं में एफआईआर करके जेल भेजा जाना चाहिए। दूसरी बात, इस पूरी टीम के आजीवन प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तीसरी बात, आयुष्मान भारत योजना में इलाज उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों निःशुल्क दिलाने का प्रावधान किया गया है और इसने आनंदलोक हॉस्पिटल ने 4,750 रुपये का तो ऑनलाइन पेमेंट लिया है और 20,000 नगद उसके पिता से लिया है। तो ऐसे में उनका अस्पताल इम्पैनल जो था वो निरस्त किया जाए। आयुष्मान भारत योजना में जो लाभ ले रहे हैं उसे निरस्त किया जाए और अस्पताल तत्काल प्रभाव से सील किया जाए। जब तक इस मामले का कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल जाता, अभिषेक मधेसिया के परिजनों को उसका मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक वो अस्पताल सील होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आज उनको ट्विटर के माध्यम से अवगत कराऊंगा और उनसे न्याय की गुहार करूंगा। सर, ये मामला मतलब पहला नहीं है, गोरखपुर में तमाम ऐसे मामले आते रहे हैं। कई मामलों में आप मुखर होकर बोले हैं, आंदोलन तक हुआ है। अभिषेक मधेसिया के केस के बाद
क्या लगता है कि किस तरह की कठोर कार्रवाई हो जिससे और डॉक्टर जो इस तरह का काम कर देखिए, रहे हैं कठोर उनमें डर बने? कठोर कार्रवाई अगर सरकारी वाले में हो गई होती तो ये अशोक मदेशिया मरता नहीं। कोई तीसरा अशोक मदेशिया न मरे, इसके लिए ज़रूरी है अस्पताल सील हो, बुलडोज़र चले उनके अस्पताल पर, और डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाली टीम, आनंद अग्रवाल की पूरी टीम जेल जानी चाहिए। एक सवाल, इस आंदोलन को कैसी नई दिशा अब देने की देखिए, तैयारी में आंदोलन है? पर मैं तो बहुत व्यस्त रहने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर पीपीगंज के लोगों का आह्वान करता हूँ 8, 9, 10 में किसी दिन ये लोग रखें तो मैं खुद धरने बैठूंगा। और इनसे आग्रह है, आपसे आग्रह है कि आप अभी इनको लेके डीएम के यहाँ जाइए, सीएमओ का वर्जन लीजिए, डीएम का वर्जन लीजिए, और मुख्यमंत्री से ये लोग मिलें। मुझे लगता है कि लगातार उनको उनके संज्ञान में घटनाएं आएंगी तो एक न एक दिन वो कार्रवाई करने को विवश हो जाएंगे। आप जिस जो सरकार है प्रदेश में, केंद्र में, उस सरकार का हिस्सा हैं। सवाल ये है कि क्या अधिकारी जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर आपकी कोई बातचीत हुई या आगे क्या अभी इस तो पर? देखिए, छुट्टी का दिन है। मैंने एसएसपी से बात किया, जो अभिलेख ये लोग चाहते थे, उन्होंने कहा कि मंडे को सीएम साहब रहेंगे, ट्यूसडे को भेजेगा, हम दिलवा देंगे। डीजी हेल्थ को मैंने फ़ोन किया तो वो बेचारी कहीं आउट ऑफ स्टेट हैं। मिनिस्टर से तो मैं आज ही बात कर लूँगा, डिप्टी सीएम से मैं आज ही बात कर लूँगा, अगर होंगे तो बात हो जाएगी। इनके साथ न्याय मिलना चाहिए। एक सर अंतिम सवाल कि ये जो मामला है, इस मामले में जैसे आनंद लोक हॉस्पिटल हमेशा विवादों में रहा है, आनंद लोक यमलोक की तरह हो गया है, जो जाता है वो वापस नहीं आता है, हमेशा विवादों में रहता है। फिर भी ये अस्पताल संरक्षित चल कैसे रहे हैं और वहां से मुख्यमंत्री का कार्यालय थोड़ी ही दूरी पर है? महाराज जी का कार्यालय नहीं, महाराज जी का घर भी नज़दीक है, और गोरक्ष पीठ के बगल में इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हो गई। हम सब लोग इससे शोकाकुल परिवार के साथ हैं। महाराज को संज्ञान लेना चाहिए और डॉक्टरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। कभी न कभी तो ऐसा आएगा कि कार्रवाई नहीं करेंगे तो रुकेगा कहाँ, ये सिलसिला कहाँ रुकेगा। और 90% अस्पताल गोरखपुर के जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं वो यही कर रहे हैं। हमें समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो ये धन्यवाद। तो हमारे साथ एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो इस मुद्दे को लेकर मुखरता से लड़ रहे हैं। आनंद लोक हॉस्पिटल यमलोक की तरह हो गया है, जो वहां जाता है वो सीधे स्वर्ग चला जाता है, और ये स्थिति आए दिन और बदतर होती जा रही है। अगर इन अस्पतालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये निरंकुश डॉक्टर और निरंकुश अस्पतालों की व्यवस्था तमाम जाने लेंगी। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।